स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी तक हमने क्या किया था, लाइन का जो इक्वेशन है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने शायद एनसीईआरटी बुक में अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही आता है। ठीक है, तो 12th में आपको एक चैप्टर रहेगा, क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ लाइन्स, लेकिन ये 11th के सिलेबस में भी आता है जेई के हिसाब से, तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन की मतलब समझ में आया आपको? मतलब दो सेपरेट सेपरेट इक्वेशन थी, अगर उसका मुझे कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, जिसको हम ज्वाइंट इक्वेशन भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या हो गया, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर कैसे लिखते हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दो लाइन है आपको पास, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। एक लाइन है जिसका इक्वेशन आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन है u इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैंने u और v लिया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब मैंने बोला है u, बेसिकली मैंने किसको लिया है, ये तीन लाइन इसको कॉन्ग्रुएंट रीड करते हैं, मैंने बेसिकली इसको लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इसको u माना है और ये बेसिकली ऐसा है। तो यहाँ से शॉर्ट में हम u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा है v, ये मैंने लिखा है इक्विवेलेंट टू, ये हो गया आपके पास, ये जो तीन लाइन है स्टूडेंट ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, नोटेशन है यहाँ पे कि हम इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट है स्टूडेंट, अगर मुझे उनका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो क्या करना है, द इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0, ये ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कंबाइंड इक्वेशन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इन दोनों लाइन का इक्वेशन को अगर हमने कंबाइन कर दिया है तो ये मिलेगा u, मतलब इसको अगर लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब ये वाला a1x प्लस b1y प्लस c1। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे दोनों इक्वेशन के, ये मिला आपको एंड ये इक्वल टू 0। जो मैंने अभी लिखा है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, ज्वाइंट इक्वेशन बोल सकते हैं ऑफ टू लाइंस या कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट है, क्योंकि ये अभी हम यही पढ़ने वाले ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है, या कंबाइंड इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब बात की जाए स्टूडेंट, जैसे कोई पॉइंट पी, जैसे डायग्राम में दिखाए पॉइंट पी है, ये लाइन के ऊपर है जिसका इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही जैसे डायग्राम में देखिए क्यू पॉइंट मैंने दूसरी लाइन जिसका इक्वेशन v इज इक्वल टू 0 पे है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, वो सारे पॉइंट जो या तो पहली वाली लाइन के ऊपर है या दूसरी वाली लाइन के ऊपर है, तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो मैंने अभी टिक करके बताया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? क्योंकि ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 है, तो ये बेसिकली आपको क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है दो गिवन लाइन का। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पहला इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक लाइन का इक्वेशन था स्टूडेंट, मतलब दो लाइन दी हुई है, अगर मुझे उनका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन बोल सकते हैं या ज्वाइंट इक्वेशन बोल सकते हैं टू लाइन का। और उनकी सेपरेट इक्वेशन की बात की जाए तो u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बताइए, समझ में आया? ज्वाइंट इक्वेशन, जैसे अगर मैं आपको दो सेपरेट इक्वेशन दे दूं और उसका मैं ज्वाइंट इक्वेशन लिखने के लिए बोलूं, तो आप बता सकते हो ना स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में 0 लिखना है, तो ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा टू लाइन का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया यस एवरीवन? मैम। ओके, यस मैम। यस। थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन में आपको लिखा है, फिर उसके बाद आगे का थियरी पढ़ेंगे। देख लीजिए, आपको बोला है फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ से मैं लिखेंगे तो ज्वाइंट इक्वेशन, या जिसको कंबाइंड इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ गिवन टू लाइंस, ऑफ गिवन टू लाइंस, ये वापस से मुझे लिखना ना पड़े इसके लिए मैंने लिख दिया है गिवन टू लाइंस इज, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है पहले वाली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, मतलब ज्वाइंट इक्वेशन ये दोनों लाइन का।
ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर दीजिए, थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो देखिए 3x से मैं सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा प्लस 9xy, फिर माइनस 6x, चेक कर लीजिए, फिर मैं 2y से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो गया 2xy, फिर ये हो गया 6 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करूंगी सेकंड ब्रैकेट को, तो ये हो गया -x माइनस 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये ज्वाइंट इक्वेशन है दो लाइन का, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, क्या मिल रहा है देख लीजिए, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और देख लीजिए प्लस का 9xy इधर है, प्लस का 2xy इधर है, तो हम इसको 11xy लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अभी ये ना स्टूडेंट जो अभी लिखा है ना, तो ये कौन से फॉर्म में, वो अभी आज के लेक्चर में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उनका ज्वाइंट इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिखता है, कैसा फॉर्म में आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 11xy, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 6x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो ये हो गया माइनस का 7x। ठीक है, प्लस का 2xy ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे 6y स्क्वायर है, ओके, माइनस का 4y है, माइनस का 3y, तो आपको ये माइनस का 7y मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए +2, तो ये इक्वेशन बेसिकली आप क्या बता रहे हैं, ये ज्वाइंट इक्वेशन हो गया, कंबाइंड इक्वेशन हो गया दो गिवन लाइंस का। समझ में आया? किसी को डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन बताइए, या कंबाइंड इक्वेशन दी रहेगी तो स्टूडेंट उसका आपको सेपरेट इक्वेशन बताना कि दोनों लाइन का सेपरेट इक्वेशन क्या है। प्लीज बताइए, समझ में आया एवरीवन? ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे प्लीज बता दीजिए कंफर्मेशन कि आया है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करती हूँ। दो लाइन दी हुई थी सेपरेटली स्टूडेंट, उनकी कंबाइंड इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ज्वाइंट इक्वेशन भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। आप बोलेंगे मैम ये होमोजीनियस होता क्या है, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो उससे पहले होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का डायरेक्टली जाने से पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए, कोई टर्म दी हुई है तो उसका डिग्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, कोई डिग्री ऑफ ए टर्म, कोई टर्म दी है उसका डिग्री की बात करूं तो बेसिकली ये है क्या, द सम ऑफ इंडाइसिस ऑफ ऑल द वेरिएबल इन द टर्म, मतलब वो टर्म में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है स्टूडेंट, उनके इंडाइसिस का एडिशन करके जो मिलता है वो हो गया डिग्री ऑफ द टर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देख लीजिए, जैसे एक एक्सप्रेशन दी हुई है स्टूडेंट, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई प्लस 5। तो आपको पता है ये एक्सप्रेशन में चार टर्म दिख रही है, पहली टर्म है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, तो ये टर्म का अगर मैं डिग्री पूछूं तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बताइए सब लोग, यहाँ पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है टर्म में, उन वेरिएबल के इंडाइसिस का एडिशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पहले टर्म का डिग्री कौन बताना चाहेगा मुझे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है प्लीज बताइए, नहीं तो मैं यहाँ पे नाम आपका 1 बाय 1 ले सकती हूँ यहाँ पे। एवरीवन कौन बताएगा यहाँ पे, नेहा आप आंसर करना चाहेंगे, पहले वाले टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा, कोई भी? नेहा अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज बताइए। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली टर्म का डिग्री कौन बताएगा? नेहा आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, कनिका आप बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। अच्छा टेंशन मत लीजिए, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, मैं आपको करेक्ट करूंगी ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट कितना 2 बोल रहे हैं आप यहाँ पे कनिका? मैम यस। ओके अच्छा ठीक है, कनिका आप 2 बोला, तो लेकिन कनिका मुझे बताइए कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स और वाई दिख रहा है पहले टर्म में, पहली टर्म है ये, मैं लिख के दिखा देती हूँ सेपरेटली, पहली टर्म है ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दो, देखो ये पहली टर्म में दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, एक्स का पावर कितना है, एक्स का इंडेक्स 2 है, वाई का इंडेक्स कितना है, कुछ दिया नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो मतलब ये टर्म की डिग्री की बात करूँ तो 2 + 1 कितना हो गया 3। समझ में आया? देख लीजिए, सम ऑफ इंडाइसिस ऑफ ऑल द वेरिएबल इन द टर्म, तो हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द टर्म। तो आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3, टेंशन मत लीजिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। अभी समझ में आया? ठीक है, ओके ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे अगर हम ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके बाकी टर्म्स का डिग्री की बात की जाए तो देख लीजिए, पहले टर्म का डिग्री हो गया 3,
दूसरे वाले टर्म का भी डिग्री 3 हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उनके इंडाइसिस को ऐड करके आपको 3 मिलेगा। ठीक है, थर्ड टर्म का डिग्री कितना होगा स्टूडेंट? कोई भी बताइए यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट, एवरीवन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ थर्ड टर्म? 4xy। हाँ, कोई बोल रहे हैं यहाँ पे शो? वेरी गुड, वेरी गुड कनिका, 2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म का डिग्री की बात करो स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल दिख ही नहीं रहे, मतलब वेरिएबल का पावर 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाले टर्म की डिग्री की बात करूं तो फोर्थ टर्म की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे? 0। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला यूज होगा स्टूडेंट, इसलिए आपको पता होना चाहिए डिग्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म है उनका डिग्री मैंने आपको बता दिया है। तो अभी स्टूडेंट, पहले तो हमने पढ़ लिया कोई भी टर्म का डिग्री का मतलब होता क्या है, अभी पहले पढ़ते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बताया है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए, जब भी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था आपकी क्लास में स्टार्टिंग में, तो हमने वहां पे एक सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन जैसे आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पॉलिनोमियल इन मोर वेरिएबल भी पढ़ते हैं, मतलब 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है इन विच ऑल द टर्म हैव द सेम डिग्री, तो आप उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। देख लीजिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। अच्छा, पोलिनोमियल का तो मतलब आपको पता है, पोलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी, लेकिन ध्यान रखिए जो भी वेरिएबल यूज होता है एक्सप्रेशन में, वहां पे उसका इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स वहां पे जो वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एग्जाम्पल दिया है एक्स क्यूब प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, जितने भी टर्म है सबका डिग्री 3 आ रहा है, पहले वाले टर्म का भी डिग्री 3, दूसरे वाले टर्म का भी डिग्री 3, थर्ड का भी डिग्री 3 है और फोर्थ टर्म का भी डिग्री 3 है। तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन है होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन? जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सारे टर्म का डिग्री सेम है, तो वो एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे एक एग्जांपल है 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर, तो ये भी आपके पास हो गया होमोजीनियस एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म थी सबका डिग्री सेम है। आप चाहे तो स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं, देख लीजिए, देखिए ये जो है मैंने बताया ये पूरा वाला जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको आप बोल सकते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। पहले वाली एक्सप्रेशन को आप क्या बोलेंगे, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, क्योंकि सारे टर्म का डिग्री पहले वाले एक्सप्रेशन में 3 था, सेकंड वाली एक्सप्रेशन में सारे टर्म का डिग्री था 2। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात करेंगे अभी होमोजीनियस इक्वेशन की, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो सब आपको पता है इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की स्टूडेंट। तो एक इक्वेशन जहाँ पे एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम होता है, तो वो इक्वेशन को आप बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। देख लीजिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आपको पता ही तो इक्वेशन है, साथ में जितनी भी टर्म है सबका डिग्री यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, 4 टाइम्स एक्स का पावर 4 प्लस 3 इंटू वाई का पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। यहाँ पे जितने भी टर्म है यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ईच टर्म का डिग्री कितना हो गया एवरीवन, ईच टर्म का डिग्री यहाँ पे हो रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पे ईच टर्म का डिग्री है 2, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोलेंगे। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया एवरीवन, बता दीजिए। यस मैम। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम पढ़ क्यों रही है स्टूडेंट, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी बुक में, बट ये जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ लिया है। अभी हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आपको पता चल गया, ऐसी इक्वेशन
जो यहाँ पे इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन इज 2, तो आप वो इक्वेशन को बोल रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, ये सब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के एग्जांपल है। और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है हमने एक्स एंड वाई यूज किया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल जैसे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये अभी हम Yes. बहुत यूज करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो मतलब है कि ऐसी इक्वेशन है जिसमें ईच टर्म का डिग्री 2 है, तो वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि मैम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पे बात की जाए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 की, तो इन दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में है, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप बोल रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, मतलब ईच टर्म का डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ली है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की। कुछ ऐसा फॉर्म रहता है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, h और b कॉन्स्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात करें तो थोड़ी देर पहले कंबाइंड इक्वेशन की, ज्वाइंट इक्वेशन की, ठीक है। तो अभी जो ज्वाइंट इक्वेशन की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो बेसिकली ये वो दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तो वो अभी हम करने वाले डिस्कस, ठीक है। तो एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, ये बहुत काम किया स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने रिमार्क में आपको लिख के बताया है, वैसे तो ये दोनों थियरम है स्टूडेंट, क्योंकि अभी थियरम का प्रूफ नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको मीनिंग उसका समझा रही हूँ। पहला रिमार्क मैंने क्या लिखा है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, पेयर मतलब दो लाइन, ठीक है। पेयर में आपको पता है दो आता है, ठीक है। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। अच्छा कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा, जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। एवरीवन मैं लिख के दिखा देती हूँ, y इज इक्वल टू m1x, m1 यहाँ पे पहली लाइन का स्लोप हो गया। दूसरी लाइन का इक्वेशन कुछ है जहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है, तो आप जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया होगा आपने, तो x1 y1 की वैल्यू आपने कितनी ली होगी, 0 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है स्टूडेंट, इसको रीराइट करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन आप ऐसा लिखेंगे, m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अभी अगर आप इसका ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में 0 लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली वो आपको कौन सी फॉर्म में मिलेगा, जो अभी मैंने आपको बताया, ये वाली फॉर्म में, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। इसको हमने बोला है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वही यहाँ पे रिमार्क में बताया, आप भी चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो ज्वाइंट इक्वेशन है ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है, वो बेसिकली क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब ऐसा फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। यही अभी हम वापिस से भी करने वाले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट समझ में आए, जो मैंने रिमार्क लिखा है ये बेसिकली दो थियरम है, ठीक है। तो दो थियरम का अभी मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कोई भी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, कोई भी दो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, उनकी ज्वाइंट इक्वेशन आपको क्या देगी, बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे, Yes, ठीक है। ma'am. ये थियरम आप 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन मैंने बता दिया है, कोई भी जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, उनका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, जहाँ पे m1 पहली वाली लाइन का स्लोप है, m2 दूसरी वाली लाइन का स्लोप है। अब स्टूडेंट ये वाला, ये भी थियरम है सेकंड वाला, तो इसको प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आता नहीं है प्रूफ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता देती हूँ कि बोल रहे कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लाइन्स
रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू द ओरिजिन। वही चीज यहाँ पे बोल रहे थे पहले वाले में कि ये बेसिकली वो दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो दो लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। और यहाँ पे बोला इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये क्यों आया स्टूडेंट? तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके हमारे पास, आपको मैं रफली बता देती हूँ। आपको बताना है कि a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस लेंगे स्टूडेंट। पहले वाले केस में आप ले सकते हैं b इज इक्वल टू 0, दूसरे केस में लेंगे b नॉट इक्वल टू 0। अगर b मैंने 0 ले लिया तो आपको ये इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और ये वाली टर्म हो जाएगी 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x कॉमा लेंगे तो स्टूडेंट आपको ब्रैकेट में मिलेगा ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। देख के भी पता चल रहा है ये है क्या, x इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है। और ये आपको पता है ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, ये भी ओरिजिन से, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस लेके आप b नॉट इक्वल टू 0। b अगर 0 नहीं लिया है तो वो वाले केस में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर मतलब कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो वहां पे आपके पास एक टर्म आती है एच स्क्वायर माइनस ए बी। अभी के लिए प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो डिग्री 2 की दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली दो लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए। इसका प्रूफ कर सकते हैं लेकिन प्रूफ इज नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ। इसके लिए मैं पूरा यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रही, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया, सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए, ओके, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि आपने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। उसके बाद आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, तो वहां पे ये वाली टर्म आपको अंडर रूट के नीचे मिलेगी। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट की बात करें, अगर कुछ ऐसा आता है आपके पास, ठीक है, तो आपको पता है अगर यहाँ पे रियल नंबर की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर लिखते हैं तो स्टूडेंट वहां पे एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, इसका प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसी को यूज करते हुए हमें ये चीज मिलती है। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका इक्वेशन है जिसको हमने होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोला है, तो ये बेसिकली दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, या बोल सकते हैं पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेयर मतलब आपको पता है दो हो गया, तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बोल रही है एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, तो जो दो लाइन है आपका वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों लाइन की डिस्टिंक्ट इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। दोनों लाइन डिफरेंट डिफरेंट है और यहाँ पे रियल लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो जाता है, वो वाले केस में लाइंस आपका रियल रहेगा एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब पता है सबको, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आती है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जैसे हमने जब डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। वैसे भी अगर बात करें कोइंसिडेंट लाइन का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन का इक्वेशन देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको मैं जितने भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी स्टूडेंट, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों लाइन आपका कोइंसिडेंट है, मतलब इन दोनों के लाइन के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट। मतलब अगर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके सर, यहाँ पे सिर्फ ये आपको यहाँ पे मैं बताने के लिए कर रही हूँ, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव आता है तो लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर आता है तो लाइंस रियल एंड कॉन्स्टेंट होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ये लेस देन 0 हो गया तो आपको पता है लाइन का स्लोप तो यहाँ पे रियल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाते तो आपने पता है इमेजिनरी आ जाता है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखा था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अगर कुछ आ जाता है या -2 हो जाता है तो वो बेसिकली आपको नॉट रियल हो जाता है, ठीक है। ये हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी बात की जाए कि दो लाइन दी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो अभी बात करी थी मैंने इक्वेशन की, वापस से लिख रही थी यहाँ पे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर। स्टूडेंट ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये बेसिकली ये ज्वाइंट इक्वेशन है, या बोल सकते हैं ये बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दो लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है। और कौन सी दो लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन है? जो ओरिजिन से पास कर रही है उसकी, ठीक है। रेंडमली किसी के भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट, वो दो लाइन की
ज्वाइंट इक्वेशन है, या आप बोल सकते हैं ये बेसिकली दो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो स्लोप है लाइन का, दो लाइन है, एक का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। तो m1 प्लस m2 कैसे फाइंड करते हैं, m1 इंटू m2 कैसे फाइंड करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। मैं चैट सेक्शन में भी देख रही हूँ किसी ने कुछ पूछा है क्या, क्योंकि स्टूडेंट अभी आपको पता है जब लाइन का इक्वेशन सेपरेटली दिया रहता है तो उनका स्लोप आप इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या होगा आपके पास, आपको ज्वाइंट इक्वेशन दे देंगे, ऐसा कुछ इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, ए एच और बी का वैल्यू आप देख के भी निकाल सकते हैं कंपैरिजन से। तो अगर आपको सिर्फ इतना दिया है, तो अगर आपको बोलना है जो दो लाइन का इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइंट इक्वेशन है बेसिकली ये, तो उनका स्लोप कैसे निकालेंगे, मतलब रिलेशन क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा, बहुत ईजी है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले तो डायग्राम देख लीजिए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि हमने क्या किया है, दो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिखाया है, कि यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाया है, तो उसका इक्वेशन मैंने लिख दिया है y इज इक्वल टू m1x, दूसरा हो गया y इज इक्वल टू m2x। ठीक है स्टूडेंट, m1 m2 ये पहली और दूसरी लाइन का स्लोप है रिस्पेक्टिवली, और ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है, समझ तो में आया स्टूडेंट? ओके ठीक है, मैम ओके स्टूडेंट, तो यही चीज मेरे यहाँ पे लिखा है, लेट y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x बी द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उनकी इक्वेशन को हम रीराइट करके ऐसा लिख सकते हैं, m1x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। दो लाइन हो गई, ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन या बोले तो ज्वाइंट इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m1xy माइनस m2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है स्टूडेंट को सबको पता है ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, दो ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले तो ठीक है, तो आपने जस्ट इसको ओपन किया है, तो बेसिकली आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर आपको m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे, हमने पता था कि जो इक्वेशन लिखी है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, मतलब दो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है 1, इसको कंपेयर करने वाले, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन 1 में स्टूडेंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हमें क्या किया, ये जो इक्वेशन लिखी थी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 लिखी थी, जिसको यहाँ पे हमने b से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास a अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कब कर सकते हैं, जब आपका b नॉट इक्वल टू 0 हो तभी। ठीक है, कोई नंबर नॉट 0 हो तभी आप उससे डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को। तो यहाँ से स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट m1 m2 है, और यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट है a अपॉन बी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h अपॉन बी है, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ ब्रैकेट में m1 प्लस m2 है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, ये फाइनली आप बहुत काम की चीज है। मतलब अगर आपको ये इक्वेशन दी रहेगी तो आपको पता है ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दो लाइन की इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन है स्टूडेंट ये। ठीक है, तो वो दो लाइन का स्लोप अगर m1 m2 है रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे आपको मिलेगा m1 प्लस m2 मिल गया माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 मिल जाएगा a अपॉन बी। ये जस्ट हमने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, जिसको यूज करके स्टूडेंट अभी बोलेंगे क्या यूज है मैम इसका, स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको बोलेंगे, जैसे ये यूज करके हम आपको, अगर ये इक्वेशन दी हुई ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेंगे कि ये बेसिकली क्या है, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो बताइए। आपने जब सीखा था कि दो लाइन का इक्वेशन दिया है, उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है, तो हमने पता था अगर लाइन का स्लोप m1 m2 है रिस्पेक्टिवली, तो tan थीटा कैसा लिखते थे स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये m1 प्लस m2 निकाल लिया है, m1 इंटू m2 निकाल लिया है हमने, मतलब सम ऑफ द स्लोप निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल लिया है। तो अभी m1 माइनस m2 भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, प्लीज बताइए एल्जेब्रा से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको।
ठीक है, ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे सेम चीज मैंने बताया है स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिकली जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ये ज्वाइंट इक्वेशन है, या ऐसा भी बोल सकते हैं ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो स्टूडेंट आपने आई थिंक 4 या 5 लेक्चर पहले पढ़ा था कि टेन थीटा कैसे निकालते, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, m1 m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और अभी हमने पिछले में ही प्रूव किया है कि m1 प्लस m2 हो गया -2h अपन बी, m1 इंटू m2 हो गया a अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट, और भी आपको पता है अगर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 हो जाता है, वो वाले केस में लाइन क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, तो a अपॉन बी अगर -1 हो गया, मतलब m1 इंटू m2 हो गया -1, तो वो वाले केस में लाइन होगी परपेंडिकुलर, मतलब लाइन के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी अज्यूम कर रहे हैं कि a अपॉन बी नॉट इक्वल टू -1 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, m1 माइनस m2 क्यों निकाल रहे हैं, कोई रीजन बताएगा? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वो यूज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्वाइंट इक्वेशन दी रहेगी, मतलब आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी रहेगी, और आपको क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको वहां से m1 प्लस m2 इजिली निकाल सकते हैं, और वहां से आप क्या है m1 इंटू m2 मतलब सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ से आपको m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, m1 का स्क्वायर -2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, क्योंकि आपको पता है पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का 2m1m2 आता है, और बाहर आपने 4m1m2 लिखा है, तो सिंप्लीफाई करके आपको -2m1m2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बस हमें पता है m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 इंटू m2 की वैल्यू पता है, वो रिप्लेस करेंगे, एंड यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या मिलेगा आपको, फाइनली आपको ये मिलेगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर मिलेगा 4 टाइम्स यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से आप m1 माइनस m2 की वैल्यू मिलेगी ये, प्लस या माइनस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और ये वैल्यू हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन द कौन सी दो लाइंस की बात कर रहे हैं, जिस देखो ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी थी a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस डी वाई स्क्वायर। तो बेसिकली स्टूडेंट अभी हमने कई बार डिस्कस किया है, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो ये बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो जो दो लाइन है उनके बीच में एक्यूट एंगल हमने थीटा माना है, तो वही अभी हम प्रूव करें कि अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो वहां पे दो दो लाइन यहाँ पे जिसका कंबाइंड इक्वेशन आपको पता है, उनके बीच में एक्यूट एंगल कितना बन रहा है वो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द लाइंस, तो आपको पता है tan थीटा हो गया मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू, तो फाइनली स्टूडेंट आपको ये मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ये यूज कर देंगे जब आपको क्या है ज्वाइंट इक्वेशन दी रहेगी, मतलब आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी रहेगी, और अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एंगल बताइए लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये डायरेक्टली आप यूज करें। अदरवाइज अगर लाइंस की इक्वेशन सेपरेटली ही दी हुई है, तो आपने जो फॉर्मूला सीखा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? क्योंकि वहां से आप इजिली स्लोप निकाल सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में कैसा दिया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अभी हम बात कर रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे थीटा है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ से थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस, थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ
मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है यस मैम। ओके, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट, जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभी पढ़ा है स्टूडेंट, ये जो चीज मैंने लिखा है, इसके ऊपर अगर दो रिजल्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये देखिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर आप बोल रहे हैं M1 M2 दो लाइन का स्लोप है जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, आपको पता है जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। और अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप M1 इंटू M2 होता है A अपॉन बी। मतलब यहाँ से A अपॉन बी अगर -1 के बराबर आता है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A इज इक्वल टू -b। मतलब जब आपका A प्लस बी 0 आता है स्टूडेंट, मतलब आपको डायरेक्टली होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दी हुई है, वहां से कंपेयर करके A, H और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि A और B का एडिशन 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आप कंडीशन याद कर सकते हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इक्वेशन दे देंगे आपको। ठीक है, और अगर लाइन कोइंसिडेंट हुई, मतलब एक के ऊपर एक लाइन मिलेगी, तो उसका कंडीशन हमने स्टार्टिंग में भी देखा था अभी। तो यहाँ पे लाइन अगर कोइंसिडेंट हुई, मतलब एक के ऊपर एक लाइन मिल रही है, उनका स्लोप सेम हो जाएगा स्टूडेंट। तो M1 इज इक्वल टू M2 मिल जाएगा, मतलब M1 माइनस M2 0। तो M1 माइनस M2 का जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल कंडीशन ये मिलेगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है, तो लाइन आपका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बताऊं स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन है, इसी के ऊपर आप दूसरी लाइन मिल रहा है, मतलब जो लाइन की इक्वेशन दी थी उसका ही नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशंस आपको मिल रही है ना, तो वो आपको यहाँ पे देखिए, मैं वापस से मैं बता देती हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक ये लाइन का इक्वेशन है, दूसरा लाइन आप ऐसा इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आप चाहे तो कितने भी लिख सकते हैं, कितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3x प्लस 3y प्लस 3। ऐसा स्टूडेंट आपको पता चलेगा, तो ये सब आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गया। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी के ऊपर ही आने वाले, लाइन के ऊपर लाइन, मतलब ये सब लाइन जो भी जिसका इक्वेशन आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, इनमें कितने पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट। एवरीवन समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, जो अभी ये डिस्कस किया स्टूडेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज पूछिए। ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कंबाइंड इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, ये वाली चीज a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है दो लाइन जिसका ये ज्वाइंट इक्वेशन है, उनका स्लोप हमने M1 M2 माना है, तो यहाँ से हम बता रहे हैं M1 प्लस M2 हो गया स्टूडेंट, बहुत ईजी है, -2h अपॉन बी। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारा a अपॉन बी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये यूज करेंगे अभी हम बार बार, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, प्लीज पूछिए एवरीवन, क्योंकि आपके लिए टोटली न्यू है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है तो लेकिन 12th में आप पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। एवरीवन कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हो सकता है मैं कुछ फास्ट जा रही हूँ, तो अगर आपको किसी को भी डिफिकल्टी है समझने में तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करूंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एंड डिस्कस करते हैं। क्या दिया है आपको, के की वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोला है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स द अदर। मतलब क्या है, यहाँ पे जो दी हुई है आपको इक्वेशन, ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या दी है स्टूडेंट, डिग्री 2 की दी हुई है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, पूरा अच्छे से चाहे तो पूरा अच्छे से लिख लीजिए, गिवन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जो होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट आप। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से a की वैल्यू 4, 2h की वैल्यू मिलेगी k, और यहाँ से आपको मिलेगी b की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे h की वैल्यू आपको मिल गई है k बाई 2। ठीक है,
सही लिखा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे 2h k के बराबर हो गया, तो h हो गया k/2 और b की वैल्यू है 1। तो स्टूडेंट आपको पता है जो इक्वेशन है इसको जैसे हम नंबर 1 बोल सकते हैं, ये बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पेयर ऑफ मतलब पेयर की बात करें तो दो लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमने पता है उनका स्लोप हमने m1 m2 माना था। तो जो अभी हमने रिजल्ट सीखा था उससे हम क्या लिख सकते हैं, m1, आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए स्टूडेंट, लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन, ऐसा लिख सकते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स represented by equation 1, represented by 1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए तो लिख दीजिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है स्टूडेंट सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये होता है -2h/b, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो टू ओके -2h/b की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे 2h आपके पास k है, तो -2h आपका कितना हो जाएगा, -k। ठीक है, b की वैल्यू आपका आ रही है 1, मतलब ये आपके हो गया -k। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 m2 अभी हमने डिस्कस किया था, ये आता है a/b, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपके पास 4। और साथ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि बोला है कि एक लाइन का स्लोप 4 टाइम्स है दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर। तो आप चाहे तो m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 ले लीजिए, या आप चाहे तो m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 ले लीजिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बताइए क्या लिखूं मैं, m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 लिखूं या m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 लिखूं, बताइए आप लोग। हम कुछ भी लिख लो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, जैसे अगर आपको लिखना है m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 अगर आपने लिया है, और इसको यूज करके आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 लिखा है, तो स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से हम क्या मिलेगा, देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हैं m1 प्लस 4 टाइम्स m1 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये -k के। m1 प्लस m2 आपको दिया है -k, m2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 4 m1 से, तो ये आपके पास हो गया बराबर -k के। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास हो गया 5 m1 किसके बराबर हो गया, -k के। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हमें मिल रहा है दिस इम्प्लाइज m1 आपके पास हो गया -k/5। वेरी गुड। ठीक है, एक तो ये हो गया, और साथ में स्टूडेंट देख लीजिए हमें पता है m1 m2 मिल रहा है 4। ठीक है, लिख देते हैं एंड m1 m2 इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपको पता है m1, देखो यहाँ पे m1 लिखा और m2 आपने जस्ट अभी बताया था कितना लिखा है, ये 4 टाइम्स m1, तो ये आप इसको ऐसा लिखेंगे 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है 4 टाइम्स m1 का स्क्वायर, यहाँ पे m1 का स्क्वायर हो गया 4 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको बेसिकली मिल रहा है m1 का स्क्वायर हो गया 4, आप चाहे तो अभी m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो ये है। ठीक है, तो ये हो गया -k/5 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओके यहाँ पे 4/4 आएगा ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल होके 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला है स्टूडेंट, एक बार लिखते हैं अच्छे से, ये यहाँ पे स्क्वायर है अच्छे से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, प्लीज बताइए चैट सेक्शन में k की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज k² अपॉन 5 का स्क्वायर अगर निकलना चाहिए तो ये 25 हो गया इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट पॉजिटिव ही आंसर देगा। ठीक है, 25 आ रहा है रजनीश, ओके ये k² की वैल्यू है, तो k² की वैल्यू आपके पास आया 25। k की वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है स्टूडेंट, अगर k² आपका 20 प्लस और -5 लिख सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं जेई में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये पोर्शन अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ये आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, अगर अभी आप नहीं पढ़ा है तो इसके लिए, तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। अभी जो हमने पढ़ा था एंगल के बारे में, वो फॉर्मूला अभी यूज करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं स्टूडेंट। तो पहले वाला, ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस। बेसिकली ये जो इक्वेशन है दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, ज्वाइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इक्वेशन। ठीक है, तो पहले वाला लिखते हैं, यहाँ पे दिया है x²
-4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करना है स्टूडेंट आपको? a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी, डिवाइड हाँ डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करना, आप लिख दीजिए अपने वर्ड, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1, 2h की वैल्यू हो गई -4, b की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से वो थोड़ा लिखना चाहिए, तो a का वैल्यू 1 हो गया, h की वैल्यू की बात करें तो -2 हो गया, और b की वैल्यू आपको पता है 1 दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं b की वैल्यू हो गई 1। क्या हो गया इसको? ठीक है, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ से हमें मिल रहा है b की वैल्यू 1। किसी को डाउट है कंपैरिजन में तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा था स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा पूछा है बिटवीन द लाइन, जो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये ज्वाइंट इक्वेशन है दो लाइन का, मतलब इसको डायरेक्टली हम ऐसा भी बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो जो अभी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अलग से आप m1 m2 नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपको इतना पता है इसको यूज करके स्टूडेंट, तो आपको ये पता रहेगा, ये तो लिख दिया है। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली टेन थीटा हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा आपके पास -2h अपॉन b हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 m2 हो जाएगा a अपॉन b। ठीक है, लेकिन वो हमें पूछने थीटा पूछा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हमें डायरेक्टली जो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, स्टूडेंट हो सकता है पहली बार याद ना हो, मैं लिख के बता देती हूँ, 2 टाइम्स है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल के डिनोमिनेटर में आता है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ये 2 है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, देख लिए h का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट -2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए भी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। और यहाँ पे बात की जाए 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है, ये मॉडुलस ऑफ 2 इंटू रूट 3 आ रहा है शायद से, देख लीजिए 2 इंटू रूट 3, और यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 आ रहा है। स्टूडेंट सबका यही आ रहा है, अभी देखेंगे तो आपको पता है 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ √3। और अभी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है कि टेन थीटा अगर √3 तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ से हो गया आपके पास √3, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज थीटा आपका हो गया। स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड एंगल पे पता है आपको टेन थीटा √3 वैल्यू कब लेता है, कोई बताइए जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा है। 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है टेन थीटा की, अगर थीटा मैंने 60 डिग्री ले लिया स्टूडेंट, यही होगा ना। यहाँ पे स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, वापस से रिपीट करती हूँ, टेन थीटा आपका √3 आया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3। और यहाँ से बात की जाए तो स्टूडेंट आपको पता है जब थीटा 60 डिग्री होता है तो टेन थीटा आपका √3 होता है, तो यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या रेडियन में लिखने हैं तो ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है? एवरीवन प्लीज बता दीजिए, रेडियन में लिखना चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, कहीं पर ऐसा भी लिखते ऊपर। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये रेडियन का होता है, नहीं लगाएंगे तो मतलब वही है कि रेडियन में ही है ये। ठीक है एवरीवन? यस ओके, तो पहला हो गया, वैसे ही दूसरा करना है, तो दूसरा मैं लिख देती हूँ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट पूरा आप चाहे तो पूरा डिटेल में लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, इसको कुछ नंबर देना चाहे तो दे दीजिए। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड वाला है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6xy है, उसके बाद क्या है सेकेंड इक्वेशन में प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशन से, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ज्वाइंट इक्वेशन है दो लाइन का जो ओरिजिन से पास करी उनका। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, 2h की वैल्यू हो गई -6 और b की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू भी मुझे लगता है आप बता पाएंगे,
ए की वैल्यू 2 हो गई, एच की वैल्यू हो गई -3 और बी की वैल्यू है ऑलरेडी 1। तो स्टूडेंट यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सब्स्टिट्यूट करके बताइए क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच की बात करें तो -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 माइनस ए बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 9 माइनस 2। ठीक है, यही आ रहा है ना, चेक कर लीजिए। और डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है, ए प्लस बी, 2 प्लस 1, हाँ 2 प्लस 1। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल रहा है आपको मॉडुलस ऑफ 2 इंटू यहाँ पे शायद से √7 है और यहाँ पे 3, तो यही आ रहा है ना आपका। यस मैम। वेरी गुड। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू स्टूडेंट, टेन थीटा की। अभी ये पता नहीं है स्टैंडर्ड एंगल पे, नहीं हमें पता है टेन थीटा की, कोई ऐसा स्टैंडर्ड एंगल है नहीं कि जहाँ पे टेन थीटा वैल्यू ले रहा है 2√7/3। तो यहाँ पे इसको कैसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ऐसा। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया। ठीक है वेरी गुड। यहाँ पे तो ये हमारे पास हो गया थीटा हो गया टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू √7/3। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन स्टूडेंट आप 12th में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि होता क्या है, तो कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली जैसे हमने पिछले वाले केस में क्या लिखा था, देखिए ये वाला हमने लिखा था ये वाला कि टेन थीटा आपको √3 मिल रहा है, तो यहाँ से आप बता रहे थे थीटा हो गया टेन इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, तो बेसिकली किस एंगल पे टेन वैल्यू ले रहा है √3, तो यही बता रहे थे। इसका मतलब ये है, ये पूरा डिटेल में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 12th में पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट। एक और है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y² लिख देते हैं। इसको तो ऑब्जर्वेशन से भी कर पाएंगे आप। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और क्या दिया था, नहीं यहाँ पे प्लस 4xy फिर -3y² है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -3y² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर अच्छे से अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² से। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो रही है स्टूडेंट 3। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको पता है a की वैल्यू हो गई 3 और देख लीजिए 2h की वैल्यू हो गई 4 और यहाँ से स्टूडेंट बी की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है एवरीवन। बी की वैल्यू -3 होगी। हमने थोड़ी देर पहले अभी कुछ कंडीशन डिस्कस करी थी कि लाइन कोइंसिडेंट कब होती है, परपेंडिकुलर कब होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया, देखो जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना ये बार बार, तो आपको सबको पता है स्टूडेंट ये जो टेन थीटा कब नॉट डिफाइंड होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। याद है सबको स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू लेता है, सबको पता है 0 लेता है ना। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी अगर आपका 0 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी आपका यहाँ पे अगर 0 हो जाता है तो वो वाले केस में क्या है, दो लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। एवरीवन समझ में आया कि नहीं, ये हमने कंडीशन में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -3, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी हो गया 3 -3 0। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द लाइंस आर परपेंडिकुलर, द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे मतलब उनका बीच में एंगल थीटा कितना बनेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो इक्वेशन नंबर जैसे मैंने 1 दिया, तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, ये समझ में आया कि नहीं प्लीज बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या डायरेक्टली कि थीटा कितना हो गया यहाँ पे एवरीवन, 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं देखो लाइन से थीटा लिखेंगे 90 डिग्री। अगर रेडियन में लिखना है तो कैसा लिखेंगे,
π/2 एवरीवन, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। वेरी गुड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आंसर भी कर रहे हैं। स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं? ओके Yes, स्टूडेंट, ये ma'am. हमने जो पढ़ा था ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पढ़ा था। यहाँ पे देख लीजिए a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पता है ये जो इक्वेशन है उसमें ईच टर्म का डिग्री 2 हो रहा है, ठीक है। ईच टर्म का डिग्री 2 हो रहा है यहाँ पे, और ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है स्टूडेंट। और हमने बताया है कि बेसिकली ये ज्वाइंट इक्वेशन है वो दो लाइन का जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अभी स्टूडेंट मैं इन जनरल की बात करूं, एक बार फटाफट देख लेते हैं स्टूडेंट ये थियरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, उसके जनरल मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करूं तो स्टूडेंट ऐसा कुछ फॉर्म आएगा। आप बोलेंगे मैम ये आया कहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप देखो दो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसा है, ए एक्स प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरे लाइन का इक्वेशन कुछ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पता नहीं है कि C1 C2 जो कांस्टेंट है 0 है कि नहीं। अगर कांस्टेंट 0 हो गया तो आपको पता चलेगा कि वो लाइन आपका ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अगर कांस्टेंट नोट 0 है तो बेसिकली दोनों लाइन के इक्वेशन को अगर आप क्या है, ये पहली लाइन का इक्वेशन है दूसरी लाइन का इक्वेशन, तो यहाँ से अगर आप ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में 0 लिखेंगे, तो बेसिकली जो सिंप्लीफाई करके मिलेगा तो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड यूज किया है यहाँ पे। तो कोई भी दो लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, तो उनका जो क्या है कंबाइंड इक्वेशन है वो आपको क्या देगा, यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे और कुछ भी पढ़ने वाले हैं कि सारी जो सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन रहता है वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, उसके लिए कंडीशन है। मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब का जो इक्वेशन आप देखेंगे वो क्या हो लेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगा एक्स एंड वाई। बट वो सारा आपको पता है ना कि सर्कल की बात करें या कॉनिक सेक्शन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये मतलब बता देते हैं यहाँ पे, फिर ये कब आपका पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऐसा दिया जाता है स्टूडेंट। ये आप बार बार पढ़ेंगे, जब कॉनिक सेक्शन भी पढ़ेंगे तभी भी हम डिस्कस करने वाले की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे एंड सर्कल वाले चैप्टर में भी देखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऐसा फॉर्म में होता है, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म में होता है, ठीक है। वहां से हम कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पे। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई भी दो लाइन का इक्वेशन लीजिए और उनका ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे, तो बस यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट रहते हैं उनको यहाँ से a 2h b g ऐसा हमने कुछ लिया, ये स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए एक बार। तो ये Yes, जनरल ma'am. हो गया सेकंड Yes, इक्वेशन। ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यहाँ पे। लेकिन ये जो इक्वेशन जो मैंने बताया स्टूडेंट, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन कब होगा उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट मैंने लिखा है, धीरे धीरे डिस्कस करते, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कि द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइंस इज ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। पहली बार ढंग से सुनिए आप लोग, दो लाइन की जो इक्वेशन है ज्वाइंट इक्वेशन मतलब कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइंस इज ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो ऐसा फॉर्म में रहेगा। अगर दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आप उसका ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ ऐसा सेकेंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे मैंने बोला इफ लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आपको पता है उनका ज्वाइंट इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा इन एक्स एंड वाई। वो अभी तक हम वही पढ़ते आ रहे थे कि a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 था। और ये कब होता है, जब लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, तो उनका ज्वाइंट इक्वेशन आपको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, अगर लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो वो वाले केस में जो ज्वाइंट इक्वेशन आपको मिलेगा यहाँ पे लाइन का, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगा जो अभी हमने बताया था, ठीक है, वैसा ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है एक्स एंड वाई में,
तो वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। ऑल सेकंड डिग्री इक्वेशन डू नॉट रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। समझ में आया? मतलब अगर मैंने कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख दी है एक्स एंड वाई के टर्म्स में, ठीक है, तो लेकिन सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखिए, और ये जो बेसिकली ये वाली इक्वेशन की बात करें, ऐसा कुछ इक्वेशन मैंने दे दिया है, तो आप हमेशा नहीं बोल सकते कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा क्यों नहीं बोल सकते, देख लीजिए। ऑल सेकंड डिग्री इक्वेशन डू नॉट रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टूडेंट, लेकिन ये है तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की है ना। समझ में आ रहे हैं एवरीवन? Yes. तो यहाँ पे वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ Yes. कि सारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस की नहीं होती है। कब होगी उसके लिए कंडीशन है। जैसे और एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये भी आपको पता है इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो रिप्रेजेंट पैराबोला, और यहाँ पे बाकी भी मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर आल्सो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बट ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि जो इक्वेशन है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो अगर आपको बताना है कि वो पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए कंडीशन है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी अगर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ऐसा फॉर्म में मतलब a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है स्टूडेंट, ये इक्वेशन से आप बोल भी सकते हैं कि ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइंस भी रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, जब सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे तो सर्कल में आपको बताएंगे कि कौन सा टर्म यहाँ पे मतलब वैनिश होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्टूडेंट, तो ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट इसका प्रूफ जब हम कोनिक सेक्शन करेंगे तब पता डिस्कस करेंगे कि आया कहाँ से। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, जब कोनिक सेक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोनिक कैसे जनरेट होता है, तो वो वाले केस में हम ये वाला भी पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, वहां पे डेरिवेशन करेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तब ये आपका जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स एंड वाई में, वो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। याद कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे पहले रो में आपके पास ए एच जी है, ठीक है। दूसरे रो में एक बात करें एच बी एफ है, और यहाँ पे जी एफ सी है। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलता है। अगर याद करने का ट्रिक बताऊं तो बहुत सारे स्कूल में मतलब अलग अलग ट्रिक बताते हैं। जैसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, all hostel girls have best friend goes for cinema, ऐसा कुछ याद कर सकते हो आपको याद रहे तो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं इसको याद करने का कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये आपका जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। वापिस से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो में ए एच जी है, दूसरे रो में एच बी एफ है, एंड थर्ड रो में जी एफ सी है। शॉर्टकट आप अलग अलग टीचर्स अलग अलग नाम से यहाँ पे इसको बताते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैव बेस्ट फ्रेंड गोज फॉर सिनेमा। कुछ आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लाइन बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। एवरीवन बता दीजिए समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपको निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये आता है यहाँ पे, लेकिन ये रेयरली पूछा जाता है, फिर भी आपके लिए मैं दे रही हूँ कि ये जो अगर ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंडीशन ये होगी, और जो दो लाइंस है स्ट्रेट लाइन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टली लिख के बताया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज के लिए इतना करें, या एक क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं एवरीवन। एक क्वेश्चन अगर जो मैंने कंडीशन बताई है, अच्छा यहाँ पे एक्यूट एंगल भी पूछा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना टाइम हो गया? ओके, एक काम करते हैं स्टूडेंट, जो थियरी अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट की, जो होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 की, ठीक है, तो आपको पता था जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है वो बेसिकली आपका पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था जो ओरिजिन से पास हो रही थी, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट अभी हमने बताया कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स एंड वाई में, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0,
ठीक है स्टूडेंट, तो अभी याद रखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो अगर आपको पूछे कि जो ये इक्वेशन है, अगर ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दो स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा निकालना स्टूडेंट, वो एक बार डिस्कस कर लेते, क्योंकि आज भी हमने डिस्कस किया है, तो यही चीज मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला सेम आता है स्टूडेंट, acute angle between the line represented by a times x square plus 2hxy plus b times y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये सेम क्यों आता है, उसका एक बार डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आता है tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देख लीजिए स्टूडेंट कैसे आया, क्योंकि अभी हमने देखो u इज इक्वल टू 0 लिया है, v इज इक्वल टू 0, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन ले लिए हैं, उनका इक्वेशन दिया है, तो स्टूडेंट ज्वाइंट इक्वेशन कैसा हो जाएगा, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो ऐसा फॉर्म में आएगा वो मैंने बताया, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप वहाँ पे जैसे C1 C2 को रिप्लेस कर दिया C से, तो वही किया है यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है जो u इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको मिल भी सकते हैं या कांस्टेंट टर्म गायब भी हो सकता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा ही नहीं तो वो वाले केस में जो लाइन है वो आपका ओरिजिन से पास करेगी, अगर कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे जैसे C1 C2 यहाँ पे है इक्वेशन में, तो वो आपका लाइन है ओरिजिन से पास नहीं करेगी। सिर्फ ये फॉर्मूला सेम कैसे आए वो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट, फिर आज के लिए हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, दो लाइन ली थी स्टूडेंट। अभी हमने u डैश एंड v डैश दो लाइन डिफाइन करी है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कैसे डिफाइन करी, ये u इज इक्वल टू ऐसा था a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने u को माना था ये, तो u इज इक्वल टू 0 एक लाइन थी, v इज इक्वल टू 0 एक दूसरी लाइन थी। तो यहाँ से हमने अगर कांस्टेंट टर्म को गायब कर देते, कांस्टेंट टर्म को 0 मान लिया, तो आपके पास बोल सकते हैं u डैश एक दूसरी लाइन का इक्वेशन मिल गया, v डैश दूसरी लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट ओरिजिन से पास कर रही है, तो ज्वाइंट इक्वेशन इसका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया। डायग्राम के हिसाब से देखिए तो कुछ ऐसा मिलेगा, देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपको क्वेश्चन में दो लाइन दी हुई थी u डैश एंड v डैश, तो हमने क्या उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, u इज इक्वल टू 0 इसके पैरेलल है, u डैश इज इक्वल टू 0 के, एंड जो v डैश इज इक्वल टू 0 लाइन है उसके पैरेलल v इज इक्वल टू 0 लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो आपने पढ़ा था अगर लाइन पैरेलल होती है, देखिए यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताया। ठीक है, तो tan थीटा आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। स्टूडेंट वही कंडीशन जो पहले पढ़ा था कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है, और लाइन आपका पैरेलल टू ईच अदर कब होगी या कोइंसिडेंट कब होगी, जब आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते